अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स बाएं हाथ से न खाए पिए, शैतान बाएं हाथ से खाता और पीता है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 1, पार्ट नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल, यानी कि हमें ए, बी और सी की वैल्यू गिवन है। हमने फाइंड करना है अल्फ़ा, बीटा और गैमा। हमारे पास लाफ को साइन होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉज ऑफ अल्फ़ा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी कॉज ऑफ बीटा, और सी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉज ऑफ गैमा। तो अगर हमने यहाँ पे कॉज अल्फ़ा, बीटा और गैमा की वैल्यू बनानी होगी तो मैं इस फार्मूले को यूँ भी चेंज कर सकता हूँ कि कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। वैल्यूज़ को पुट करते जाएं 1 बाय 1। b आपके पास 120 है, 120 का स्क्वायर, c आपके पास आ जाएगा 241 का स्क्वायर, माइनस a आपके पास आ जाएगा 209 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी आपके पास आ जाएगा 120 और c आपके पास आ जाएगा 241। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। ये आपके पास आ जाएगा 14400 प्लस 241 का भी अगर आप स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 241 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 58081 माइनस 209 का स्क्वायर, 209 का स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा 43681 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 120 मल्टीप्लाई 241। तो ये आपके पास आ जाएगा 57840। इसको प्लस माइनस कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 28800 डिवाइडेड बाय 57840। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.4979। अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.4979। इसका इन्वर्स निकाल लें, कॉस इनवर्स 0.4979। तो ये आपके पास आ जाएगा 60.138, यानी आपके पास जो अल्फ़ा आ चुका है वो आपके पास आ गया है 60.138। ये आपके पास आ गया है अल्फ़ा की वैल्यू। इसी तरीक़ाकार से हम बीटा की वैल्यू भी निकालेंगे। यही तरीक़ाकार अब कॉस बीटा की वैल्यू को पुट करेंगे। तो कॉस बीटा का अगर हम फार्मूला बनाएंगे तो वो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। वैल्यू पुट कर लें। ए का स्क्वायर, ए आपके पास है 209 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, सी आपके पास आ जाएगा 241 का स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ए आपके पास आ जाएगा 209 और सी आपके पास आ जाएगा 241। थोड़ी मेरे पास जगह कम है, मैं इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन करूँगा। तो ये आपके पास 209 का स्क्वायर प्लस 241 का स्क्वायर तो माइनस 120 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 87362 डिवाइडेड बाय, इस सारे को भी मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 100,738। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस बीटा इज इक्वल टू 0.867। फिर ये आपके पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.867। इसका भी इन्वर्स निकाल लें तो ये आपके पास आ जाएगा 29.86। बीटा इज इक्वल टू 29.86। ये आपके पास बीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। और अगर हम थर्ड एंगल फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अब हमने अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट कर लिए तो गैमा आपके पास आ जाएगा 180
माइनस बीटा माइनस गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस बीटा। बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 29.86 माइनस अल्फ़ा आपके पास, तो यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा, और अल्फ़ा आपके पास है 60.138। इन सब वैल्यूज़ को आपस में माइनस कर दें। 180 माइनस 29.86 माइनस 60.138, तो ये आपके पास आ जाएगा 90.002। तो इसको राउंड ऑफ करके हम इसको 90 बना सकते हैं। तो आपके पास गैमा जो आ चुका है वो आ गया है 90। तो हमने ये 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, अल्फ़ा की, बीटा की और गैमा की। नेक्स्ट पार्ट में हमें ए, बी और गैमा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने सी को फाइंड आउट करना है, और फिर हमने अल्फ़ा को भी फाइंड आउट करना है, और साथ बीटा को भी फाइंड आउट करना है। अगर हम सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ गैमा। वैल्यू सारी पुट कर दें। 120 का स्क्वायर प्लस बी आपके पास आ जाएगा 240 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 120 इंटू 240, और ये आ जाएगा कॉज ऑफ 32। मेरे पास लास्ट में जगह कम बचती है तो मैं सारी वैल्यू को एक ही दफ़ा कैलकुलेटर पे लिखूँगा। ये मेरे पास आ जाएगा 120 का स्क्वायर प्लस 240 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 120 इंटू 240 इंटू कॉज ऑफ 32। तो ये हमारे पास आ गया 23152। तो ये आपके पास आ गया है 2315.429। इसमें अंडर रूट डाल देते हैं दोनों पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 152.159। पास आ गया है 152.159। हमने सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फ़ा की और बीटा की। तो वही तरीकाकार अभी हमने इसके फार्मूला को लिखा था। तो अगर हम पहले अल्फ़ा का फार्मूला बनाते हैं, आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बी और सी। वैल्यू पुट कर दें। बी का स्क्वायर 240 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, सी अभी हमने निकाला है 152.159 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए आपके पास आ जाएगा 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी, बी आपके पास है 240 और सी आपके पास है 152.159। मेरे पास जगह थोड़ी कम है, मैं इसकी कैलकुलेशन को यहीं पे एक दफ़ा करूँगा। आपके पास आ जाएगा 240 का स्क्वायर प्लस 152.159 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर। तो ये ऊपर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 66,352.3612 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 240 मल्टीप्लाई 152.159। तो ये आपके पास आ जाएगा 7303.632। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसको डिवाइड कर लें 66,352.3612 डिवाइडेड बाय आंसर। तो ये आपके पास आ गया 0.9084। इसका कॉस इनवर्स ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 24.70। थर्ड वैल्यू हमने बीटा फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हमने बीटा को फाइंड आउट करना है। ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा। तो ये आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा 24.70 माइनस गैमा 32। तो ये बीटा आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 24.70
4.70 माइनस 32, तो ये आपके पास आ जाएगा 123.3। नेक्स्ट पार्ट 3, अल्फ़ा गैमा दिया हुआ है, साथ हमने बीटा को फाइंड आउट करना है और एक वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है ए की और एक फाइंड आउट करनी है बी की। तो सबसे पहले यूँ कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा, आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा 100 माइनस गैमा आपके पास आ जाएगा 56.4 डिग्री। तो ये आपके पास बीटा आ जाएगा 100 माइनस 180 माइनस 100 माइनस 56.4, तो ये आपके पास आ जाएगा 23.6 डिग्री, 23.6 डिग्री। बीटा हमने फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है ए बी की, तो हमने एक ये वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन होता है। तो अगर हम इसकी पहली वैल्यू यूँ लिखें, ए अवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अवर साइन गैमा, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू सी अवर साइन गैमा मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ अल्फ़ा। सी की वैल्यू हमारे पास 345 मल्टीप्लाई साइन ऑफ अल्फ़ा साइन 100 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गैमा, और गैमा आपके पास है 56.4। इसकी वैल्यू निकालें, ये आपके पास आ जाएगा साइन 100 और इसी को मल्टीप्लाई कर दें 345 के साथ, 345, तो ये आपके पास आ गया है 339.75 डिवाइडेड बाय साइन 56.4, ये आपके पास आ जाएगा 0.8329। तो इसको डिवाइड कर लें, 339.75 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये आपके पास जो ए की वैल्यू आ गई है, ये आपके पास आ गई है, एक आंसर आपके पास आ गया है 407.90। ये हमने एक आंसर फाइंड आउट कर लिया है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमने बी का साइन फाइंड आउट करना है, तो इसको भी इसी प्रकार से फार्मूला बना लें, बी अवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी अवर साइन गैमा, तो ये आपके पास आ जाएगा बी इज इक्वल टू सी अवर साइन गैमा मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ बीटा। वैल्यू पुट कर दें, सी की वैल्यू, सी आपके पास है 345 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू आपके पास 23.6 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गैमा, और गैमा आपके पास है 56.4। तो ये इसको पहले निकालते हैं, साइन 23.6, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.400। इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा बी इज इक्वल टू 138.120 डिवाइडेड बाय, पहले ये वैल्यू भी आगे लिख लेते हैं, साइन 56.4, ये आपके पास आ जाएगा 0.8329। इसको इस वैल्यू के साथ डिवाइड कर दें, 138.120 डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.8329 इम्प्लाइज दैट, तो ये जो बीटा का आंसर आपके पास आना था वो आपके पास आ गया है 165.82। तो ये तीन आंसर हमने फाइंड आउट करने थे। नेक्स्ट पार्ट 4, ए और सी की वैल्यू हमें गिवन है, तो सबसे पहले इसका मतलब हमने बी फाइंड आउट करना है, साथ हमने फाइंड आउट करना है अल्फ़ा और साथ हमने फाइंड आउट करना है गैमा। तो सबसे पहले बी का फार्मूला लिखते हैं, ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉज ऑफ बीटा। एक ही बार वैल्यू सारी पुट करूँगा, 24.5 का स्क्वायर, सी आपके पास आ जाएगा 43.8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 24.5, और ये आपके पास आ जाएगा सी आ जाएगा 43.8 और यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ 1112। इस सारी वैल्यू को मैं इकट्ठा ही पुट करता हूँ, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी
बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, सारी वैल्यू को सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3322.67। तो इसका अंडर रूट ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा 3322.67। ये आपके पास आ जाएगा 57.64। यहाँ पे अंडर रूट लेंगे दोनों का तो बी आपके पास आ गया है 57.64। यहाँ से हमने बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। हमने फाइंड आउट करना है अल्फ़ा। इन फार्मूलों को हम यूँ भी लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा अवर ए इज इक्वल टू साइन बीटा अवर बी। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन बीटा मल्टीप्लाई ए अवर बी। तो साइन बीटा की वैल्यू आपके पास है 112 मल्टीप्लाई बाय ए आपके पास है 24.5 डिवाइडेड बाय बी आपके पास आ जाएगा 57.64। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा, ऊपर वैल्यू निकाल लें तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 112 मल्टीप्लाई 24.5, ये आपके पास आ जाएगा माइनस, सॉरी ये गड़बड़ हो गई है, साइन ये आपके पास आ जाएगा 112 मल्टीप्लाई 24.5। तो ये आपके पास आ जाएगा 22.716 डिवाइडेड बाय 57.64 डिवाइडेड बाय 57.64। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.3941। यहाँ से इसका इन्वर्स निकाल लें तो ये आ जाएगा शिफ्ट दबा के साइन इनवर्स इनटू आंसर। तो अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा 23.20। निकालना है गैमा तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आ जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा आपके पास है 23.20 माइनस बीटा हमारे पास है 112 डिग्री। तो बस इस वैल्यू को पुट करें, ये आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 23.20 माइनस 112। तो ये आपके पास आ जाएगा 44.8। गैमा आपके पास आ गया है 44.8 डिग्री। हमने ये तीन वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, बी, अल्फ़ा और गैमा। 5 तो सबसे पहले हमने ए को फाइंड आउट करना है, साथ हमने बीटा को फाइंड आउट करना है और साथ हमने गैमा को फाइंड आउट करना है। ए का फार्मूला आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फ़ा। वैल्यू पुट कर दें, बी आपके पास आ जाएगा 1.6 का स्क्वायर, सी आपके पास आ जाएगा 3.2 का स्क्वायर माइनस 2, बी आपके पास आ जाएगा 1.6 3.2 और कॉज ऑफ 100.4 डिग्री। इस सारी वैल्यू को एक ही दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 1.6 का स्क्वायर प्लस 3.2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.6 3.2 कॉज ऑफ 100.4। तो ये सारी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14.65। दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई करते हैं तो एक आंसर आपके पास आ जाएगा 14 तो ये आपके पास आ जाएगा, एक आंसर आ गया 3.83। ये हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया है। इसी फार्मूले को हम एक और फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा अवर ए साइन बीटा अवर बी इक्वल टू साइन गैमा अवर सी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हमारे पास ए की वैल्यू निकल आई, अगर हम बीटा की वैल्यू बनाएंगे तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं साइन बीटा अवर बी इज इक्वल टू साइन गैमा अवर सी। तो इसमें हमने गैमा को भी फाइंड आउट करना है तो फिर इसको हम गैमा की जगह इसके साथ वैल्यू लिखेंगे साइन अल्फ़ा अवर ए। तो अब हमने साइन बीटा को फाइंड आउट करना है तो ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा अवर ए मल्टीप्लाई बाय बी। साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है 100.4 डिग्री मल्टीप्लाई बी आपके पास है 1.6 डिवाइडेड बाय ए आपके पास है 3.83। तो बीटा इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स। और अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं
तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 100.4 मल्टीप्लाई 1.6, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.5737 1.5737 डिवाइडेड बाय 3.83, तो ये आपके पास आ जाएगी 0.4108। इसी का इन्वर्स ले लें, साइन इन्वर्स, तो ये आपके पास जो बीटा आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 24.26। ये फाइंड आउट करने के लिए हम कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हमने बीटा फाइंड आउट कर लिया, अब गैमा रह गया, तो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। वैल्यू पुट कर दें, 180 माइनस अल्फ़ा आपके पास है 100.4 माइनस बीटा आपके पास आ गया 24.26, तो गैमा आपके पास आ गया है 180 माइनस 100.4 माइनस 24.26, तो ये आपके पास आ गया है 55.34। तो गैमा की वैल्यू आ गई 55.34 और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। तो सबसे पहले हम इसको डिग्री मिनट वाला कंसेप्ट ख़त्म करते हैं। अगर हम इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 39.5 और ये आपके पास आ जाएगा 34.16 और यहाँ पे सॉरी ये अल्फ़ा नहीं है, ये आपके पास ए है और ए आपके पास आ जाएगा 240। तो बीटा है सबसे पहले हम अल्फ़ा को फाइंड आउट करेंगे, साथ हम फाइंड आउट करेंगे बी को और साथ हम फाइंड आउट करेंगे सी को। तो हमारे पास फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 माइनस बीटा माइनस गैमा, 180 माइनस बीटा आपके पास आ जाएगा 39.5 डिग्री और गैमा आपके पास आ जाएगा 34.16। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 39.5 माइनस 34.16, तो ये आपके पास आ जाएगा 106.34। पहला आंसर ये आ गया। नेक्स्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, एक हमने फाइंड आउट करनी है बी की और एक हमने फाइंड आउट करनी है सी की। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं बी अवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी अवर साइन गैमा। तो ये आ जाएगा बी इज इक्वल टू सी अवर साइन गैमा मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ बीटा। सी की वैल्यू आपके पास है, हमने यहाँ पे सी की भी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो फिर हम इसको ए की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ए अवर साइन ऑफ अल्फ़ा। तो ये आ जाएगा ए अवर साइन ऑफ अल्फ़ा। तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 240 मल्टीप्लाई साइन ऑफ बीटा साइन 39.5 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा, ये आ जाएगा साइन ऑफ 106.34। तो ये आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई साइन ऑफ 39.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 152.6587 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ 106.34। तो ये आपके पास 0.9596, इसको डिवाइड करें 152.6587 डिवाइडेड बाय आंसर। तो b की वैल्यू आपके पास आ गई है 159.08। तो b को 159 ही रख लें, 159। एक वैल्यू हमने b की फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है c की। तो अगर c की फॉर्मेट में बनाएंगे आ जाएगा सी अवर साइन गैमा इज इक्वल टू ए अवर साइन अल्फ़ा। तो c की वैल्यू आ जाएगी ए अवर साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई साइन ऑफ गैमा। तो बस वैल्यू पुट कर दें, ए आपके पास आ जाएगा 240 मल्टीप्लाई साइन ऑफ गैमा, गैमा हमने 34.16 साइन 34.16
डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा आपके पास है 106.34, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ 34.16 मल्टीप्लाई 240, ये आपके पास आ जाएगा 134.76 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 106.34, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.95969596। तो बस इसको डिवाइड कर लें 134.76 डिवाइड बाय आंसर, तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी 140। सी इज इक्वल टू 140 पॉइंट समथिंग है, तो बस इसको 140 ही रख लेते हैं। और ये 3 आंसर हमने फाइंड आउट करने थे। नेक्स्ट पार्ट, तो इस वैल्यू में हमें अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है। सबसे पहले हम गैमा को फाइंड आउट करेंगे, साथ हमने एक वैल्यू ए को फाइंड आउट करना है और साथ हमने बी को फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आ जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा 35 माइनस 70 इक्वल टू ये गैमा आपके पास आ जाएगा 180, तो माइनस आपके पास 35 माइनस 70, तो ये आपके पास आ जाएगा 75 डिग्री। अब हमारे पास देखें ए फाइंड आउट करना है, तो अगर मैं इसको यूँ फाइंड आउट कर लूँ, ए अवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अवर साइन गैमा, ए इज इक्वल टू सी अवर साइन गैमा मल्टीप्लाई साइन ऑफ अल्फ़ा। वैल्यू पुट कर दें, सी आपके पास 115 मल्टीप्लाई साइन ऑफ अल्फ़ा, वो आपके पास 35 डिग्री है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गैमा, वो आ जाएगा साइन 75। तो ये आपके पास आ जाएगा 115 मल्टीप्लाई बाय साइन 35, तो इसको निकालते हैं, ये आ जाएगा साइन 35 मल्टीप्लाई 115, तो ये आपके पास आ जाएगा 65.969612 डिवाइडेड बाय साइन 75, ये आपके पास आ जाएगा 0.9659। इसको डिवाइड कर दें 65.9612, तो 68.2, ये आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 68.28। ये ए का फाइंड आउट कर लिया। अब हमने फाइंड आउट करना है बी को, तो उसको भी ऐसे ही लिख लें कि बी अवर साइन बीटा इक्वल टू सी अवर साइन गैमा। तो ये आपके पास आ जाएगा बी इक्वल टू सी अवर साइन गैमा मल्टीप्लाई साइन ऑफ बीटा। बी इक्वल टू सी की वैल्यू है आपके पास 115 मल्टीप्लाई साइन ऑफ बीटा 70 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गैमा, वो आपके पास है 75। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, साइन 70 मल्टीप्लाई 115, तो ये आपके पास आ जाएगा 108.064 डिवाइडेड बाय साइन 75, ये आपके पास आ जाएगा 0.9659, 108.064 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये आपके पास है बी की वैल्यू 111.876। ये हमारे 3 आंसर हमने फाइंड आउट करने थे। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, ए बी साइन अल्फ़ा आवर ए इज इक्वल टू साइन बीटा आवर बी। तो अगर हम यहाँ पे साइन अल्फ़ा को फाइंड आउट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन बीटा आवर बी मल्टीप्लाई ए। तो बीटा की वैल्यू आपके पास है 72 मल्टीप्लाई बाय ए आपके पास आ गया 37.5 डिवाइडेड बाय बी 124। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 72 मल्टीप्लाई 37.5, ये आपके पास आ जाएगा 35.6646 डिवाइडेड बाय 124। तो ये आपके पास आ जाएगा
यहाँ पे 12.4 है, ये आपके पास आ जाएगा 35.6646 डिवाइडेड बाय 12.4, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.876। तो जैसे आपके पास हमारे पास जो साइन अल्फ़ा की वैल्यू या कोई भी साइन की वैल्यू वो आपके पास मिनिमम हमारे पास क्या होती है, लेस देन 1, यानी इसका आंसर 1 से इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर नॉट पॉसिबल। से जो आंसर आ रहा है ये 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि नॉट पॉसिबल, नो सच ट्रायंगल एग्जिस्ट। नेक्स्ट पार्ट 9, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे ए फाइंड आउट करना है, साथ हमने फाइंड आउट करना है बीटा, साथ हमने फाइंड आउट करना है गेमा। तो सबसे पहले हम ए का फार्मूला लिखते हैं, वो आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ अल्फ़ा, वैल्यू पुट कर दें, b का स्क्वायर यानी कि 12.5 का स्क्वायर, c आपके पास आ जाएगा 23 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी आपके पास आ जाएगा 12.5 और c आपके पास 23, और ये आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ 38, सॉरी यहाँ पे मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ये आ जाएगा कॉज ऑफ 38.33, इसको मैं एक ही दफ़ा लिखता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 234.19, दोनों के ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर लें, तो ये a आपके पास कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 15.30। ये हमने a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, तो अब हमने बीटा को फाइंड आउट करना है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, साइन बीटा अवर b इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा अवर a। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा अवर a मल्टीप्लाई बाय b, वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा आपके पास है 38.33 मल्टीप्लाई बाय b, वो आपके पास आ जाएगा 12.5 डिवाइडेड बाय a आपके पास आ जाएगा 15.30। तो ये आपके पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पर इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो ये आपके पास आ जाएगा 7.7523 डिवाइडेड बाय 15.30, इसको डिवाइड करें और साथ ही इसका इन्वर्स निकाल लें, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस इन्वर्स 0.5066, तो ये आपके पास आ जाएगा 30.43। तो बीटा आपके पास आ गया है 30.43, ये हमने बीटा फाइंड आउट कर लिया है, और नेक्स्ट हमारे पास गैमा रह चुका है, तो वो इजी हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, गैमा आपके पास आ जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा, वो आ जाएगा 38.33 माइनस बीटा, वो आपके पास आ जाएगा 30.43। तो ये आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 38.33, तो ये आपके पास आ गया है 1.2323। ये हमारे पास हमने गैमा भी फाइंड आउट कर लिया है, बीटा भी और ए भी। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले हमारे पास ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, हमने बी को फाइंड आउट करना है, और साथ हम फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा, और साथ हम फाइंड आउट करेंगे गैमा। बी का फार्मूला लगा लें, वो आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ac, और ये आ जाएगा कॉज ऑफ बीटा। ए की वैल्यू आ जाएगी 168 का स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा 319 का स्क्वायर माइनस 2
इंटू ए आपके पास आ जाएगा 168, सी आ जाएगा 319 और फिर आ जाएगा कॉज ऑफ बीटा ये आ जाएगा 110.37। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 168 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 319 का स्क्वायर -2 इंटू 168 इंटू 319 इंटू आ जाएगा कॉज ऑफ 110.37। तो ये सारी वैल्यू आ जाएगी। बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 167,293.73। इसके ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर लेते हैं। तो ये बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 409.01 है, तो इसको 409 ही रख लेते हैं। अल्फ़ा को फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा अवर ए इज इक्वल टू साइन बीटा अवर बी। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन बीटा। बीटा की वैल्यू हमारे पास है 110.37 और ये ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा 168 डिवाइडेड बाय बी, और आपके पास आ जाएगा 409। तो इसको अगर हम यूँ लिखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा साइन 110.37 मल्टीप्लाई 168, ये आपके पास आ जाएगा 157.49 डिवाइडेड बाय 409। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.3850। साइन इनवर्स निकाल लें इसका भी। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 22.64। अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। बस अल्फ़ा की वैल्यू जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो बस हमारे पास फार्मूला आता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास गैमा रह गया, तो आपके पास आ जाएगा गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये आ जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा 22.64 माइनस बीटा, और वो आ जाएगा 110.37। तो बस इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। ये आ जाएगा 180 माइनस 22.64 माइनस 110.37। तो ये आपके पास आ जाएगा 46.99 यानी कि 47। इसी के साथ क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन 2 की जानिब। नंबर 2, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। ए आपके पास 74 है, बी आपके पास 52 है, सी आपके पास 47 है। तो हम कह सकते हैं साइड ए इज लार्जेस्ट एंगल ऑपोजिट टू ए जैसे ये ए है, तो इसका अगर साइड बड़ी है तो इसके सामने बनने वाला एंगल आपके पास अल्फ़ा है। तो बेसिकली हमने इसमें अल्फ़ा को फाइंड आउट करना है। अगर हम यहाँ से कॉद अल्फ़ा का फार्मूला बनाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। वैल्यू पुट कर दें। बी आपके पास है 52 का स्क्वायर प्लस सी आपके पास आ जाएगा 47 का स्क्वायर माइनस ए 74 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 52 इंटू 47। तो इस सब वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 52 का स्क्वायर प्लस 47 का स्क्वायर माइनस 74 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -563 डिवाइडेड बाय इस वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई 47। तो ये आपके पास आ जाएगा 4888। तो इस अल्फ़ा को इधर रख के इसको इन्वर्स ले लें, इन दो वैल्यू को डिवाइड करें। ये आपके पास आ जाएगा कॉद इन्वर्स, सॉरी एक मिनट इसको दोबारा करता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा -0.1151। इसका इन्वर्स ले लें
ये आपके पास आ जाएगा 80, एक मिनट इसको दोबारा देता हूँ शिफ्ट दबा के, कॉज इनवर्स माइनस 0.1151, ये आपके पास आ जाएगा 96.609, अल्फ़ा इज इक्वल टू 90.609, और हमने इसमें यही वैल्यू निकालनी थी। सेम कंसेप्ट है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो साइड बी आपके पास लार्जेस्ट है, तो हम कह सकते हैं साइड बी इज़ लार्जेस्ट, एंगल ऑपोजिट टू बी इज़ लार्जेस्ट, तो बी के ऑपोजिट एंगल बन जाएगा बीटा। तो अगर हम साइन बीटा का फार्मूला बनाएंगे वो आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, वैल्यू पुट करें, ए आपके पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर, सी आपके पास 7 का स्क्वायर, बी आपके पास आ जाएगा 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7 इंटू 7। तो इसको सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 98। तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 17/98, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 11 पॉइंट, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस बीटा इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, वैल्यू पुट कर लें, आ जाएगा 7 का स्क्वायर, सी भी आपके पास 7 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए आपके पास 7 है, सी भी 7 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 749, और ये आपके पास आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 98, तो ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, तो इसको पहले करते हैं 17 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा 0.1734, कॉस इनवर्स निकाल लें इसका, ये आपके पास आ जाएगा 80.01, बीटा इज इक्वल टू 80.01, ये हमारा आंसर है। तो थर्ड पार्ट, अब आप देख सकते हैं कि सी की वैल्यू ज़्यादा है, तो साइड सी इज़ लार्जेस्ट, एंगल ऑपोजिट टू सी इज़ लार्जेस्ट, तो सी के ऑपोजिट आ जाएगा गैमा, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ गैमा इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.3 का स्क्वायर प्लस बी आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा 2.7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए आपके पास आ जाएगा 2.3 और बी आपके पास आ जाएगा 1.5। तो इस सब को हल करें, ये आपके पास आ जाएगा 2.3 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर माइनस 2.7 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2.3 मल्टीप्लाई 1.5, ये आपके पास आ जाएगा 6.9, तो ये आ जाएगा गैमा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.25 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0362, इसका कॉस इनवर्स ले लें, ये आपके पास आ जाएगा 87.923, गैमा इज इक्वल टू 87.923, और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 1, इसमें हमें तीनों साइडें गिवन हैं और हमने तीनों एंगल को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा के लिए फार्मूला लिखते हैं, यह आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, तो बी आपके पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर, सी आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी आ जाएगा 7 और सी आ जाएगा 5, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस इनवर्स
ये आपके पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 5 टू द 10, ये आ जाएगा 70, और ये आपके पास आ जाएगा -0.1 -0.1, इसी का कॉस इन्वर्स ले लें, ये आ जाएगा 95.74, अल्फा इज इक्वल टू 95.74। अल्फा की वैल्यू निकाल ली एज इट इज़। हम बीटा की वैल्यू भी इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे, वो आ जाएगा कॉस बीटा इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। ए आपके पास आ जाएगा 9 का स्क्वायर, सी आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और बी आपके पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर, 2 इंटू 9 इंटू 5। तो इसको पुट करते हैं, 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 57 डिवाइडेड बाय 90, ये आपके पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 90 डिवाइडेड बाय 57 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.633। इसी का कॉस इनवर्स ले लें, तो कॉस इनवर्स जब हम लेंगे तो ये हमारे पास आ गया बीटा इज इक्वल टू 50.7। ये हमने बीटा फाइंड आउट कर लिया है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा गैमा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, 180 माइनस अल्फ़ा 95.74 माइनस 50.7, तो ये गैमा आपके पास आ जाएगा। इसको पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 33.56। सेकंड पार्ट नंबर 2, जस्ट हमने वैल्यूज़ को चेंज किया है। बी का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 1.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी, ये आपके पास आ जाएगा 9 और सी आपके पास आ जाएगा 10। तो इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 179.56 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 180, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसको डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 180, ये आपके पास आ जाएगा 0.9976, इसी का कॉस इनवर्स ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 4। अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 डिग्री। इसी तरीकाकार से हम बीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। बीटा आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर यानी कि 1.2 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर आ जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस बी 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए आपके पास आ जाएगा 1.2 और सी आपके पास आ जाएगा 10। इस वैल्यू का अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 1.2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 20.44 डिवाइडेड बाय 24, तो ये आपके पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.8516, इसी का कॉस इनवर्स ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 31.60। अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल ली, बीटा की भी निकाल ली, तो गैमा आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, गैमा आपके पास आ जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, 180 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है आपके पास 4 और बीटा की वैल्यू है आपके पास 31.60, तो ये आपके पास जो गैमा आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 154.4 और ये हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट जस्ट वैल्यू चेंज की हैं, वही तरीकाकार है। बी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, सी आ जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस
6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी आपके पास आ जाएगा 8 और सी आपके पास आ जाएगा 12। तो इस सब को सॉल्व करें, ये आपके पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 172 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये आपके पास आ जाएगा 192, आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 172 डिवाइडेड बाय दिस। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.8958। सी का इन्वर्स ले लें कैलकुलेटर से डायरेक्ट, तो ये आपके पास आ जाएगा 26.38। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 26.38। ये हमने अल्फ़ा का आंसर निकाला। इसी तरीक़ाकार से अब हम बीटा का भी आंसर निकालेंगे। वैल्यू एंटर करें, ए का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, सी आपके पास आ जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 इंटू 12। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 116 डिवाइडेड बाय 114। तो ये आपके पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.805। तो यहाँ से अगर इसका इन्वर्स ले लेते हैं डायरेक्ट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36.34। तो ये हमने बीटा भी निकाल लिया। तो लास्ट गैमा निकालने का तरीकाकार अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बीटा आपके पास आ जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा, 180 माइनस अल्फ़ा 26.38 माइनस गैमा 36.34। तो ये आपके पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 26.38 माइनस 36.34। तो बीटा आपके पास आ गया है 117.28, 117.28। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, इखलाक का अच्छा होना खुदा से मोहब्बत की दलील है। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।